नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे हैरानकुन घरों, बस्तियों और रिहायशी मकामात की सैर करवाएंगे जो कभी घने जंगलात की बुलंदियों में छुपे हुए हैं, कभी पहाड़ों की दीवारों से चिमटे हुए नजर आते हैं और कभी सदियों पुरानी चट्टानों के अंदर एक मुकम्मल शहर की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। जी हाँ, इंडोनेशिया के घने और पुरअसरार जंगलों में एक कोरोवाई कबीला आबाद है। इन लोगों के घर देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी परिंदे ने अपना घोंसला दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बना लिया। ये लोग जमीन से 30-40 और कभी-कभी 50 मीटर की बुलंदी पर अपने घर तामीर करते हैं। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर रहने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, इसकी बुनियादी वजह खुद को जंगली जानवरों, सैलाबों और कदीम दौर के दुश्मन कबीलों के हमलों से बचाना था। इन घरों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की एक पतली सी सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है, जो देखने में इतनी खतरनाक लगती है कि एक आम इंसान का वहां चढ़ना नामुमकिन मालूम होता है। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी इन दरख्तों पर गुजार देते हैं, वहीं खाना पकाते हैं और वहीं सोते हैं। इनके लिए ये बुलंदी कोई खतरा नहीं, बल्कि इनका सबसे महफूज किला है। दोस्तों, इसी तरह पुर्तगाल के पहाड़ी इलाके में एक ऐसा घर मौजूद है जिसे कासादू पेनेडू या पत्थर का घर कहा जाता है। ये घर ईंट या सीमेंट की दीवारों से नहीं, बल्कि 4 बहुत बड़ी और कदीम चट्टानों के दरमियान बनाया गया है। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये पत्थर के दौर का कोई मकान है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस घर की दीवारें दरअसल वो बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें कुदरत ने वहीं नस्ब किया था और इंसान ने सिर्फ इनके दरमियान छत और खिड़कियां लगाकर इसे रहने के काबिल बना लिया। ये घर इतना मशहूर है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है और यहाँ रहने वाले आज भी मोमबत्तियों की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये जगह हमें यह बताती है कि अगर इंसान चाहे तो वो फितरत की सख्ती को भी अपने आराम में बदल सकता है। नाज़रीन ग्रामी, अब जरा अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि हम पीरू की उन बुलंदों बाला चट्टानों की तरफ जा रहे हैं जहां स्काई लार्ज कैप्सूल्स नस्ब है। अगर आपको बुलंदियों से डर लगता है तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है, लेकिन मुहिमजुई के शौकीन अफराद के लिए ये किसी जन्नत से कम भी नहीं है। ये शफाफ शीशे के बने हुए कैप्सूल्स हैं जो एक बहुत ही बुलंद चट्टान के किनारे पर लटके हुए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको या तो सैकड़ों फुट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है या फिर रस्सियों के जरिए यहां पहुंचना होता है। जब आप इन कैप्सूल्स के अंदर होते हैं तो आपके नीचे गहरी खाई होती है और ऊपर खुला आसमान। रात के वक्त जब सितारे चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप कायनात के दरमियान मुअल्लक हैं और सुबह के वक्त बादल आपके पैरों तले तैर रहे होते हैं। यह तजुर्बा जितना दिल फरेब है, इतना ही खौफनाक भी है, क्योंकि आपकी और एक जानलेवा गहराई के दरमियान सिर्फ शीशे की एक पतली सी दीवार होती है। नाज़रीन, जैसे जैसे हम तारीख के पन्नों को पलटते हैं, हमें जॉर्जिया का एक ऐसा शाहकार मिलता है जिसे देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। ये वारजिया का गार शहर है जो 12वीं सदी में एक पहाड़ के अंदर खोद कर बनाया गया था। ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल शहर था जिसमें 13 मंजिलें, सैकड़ों कमरे, चर्च, लाइब्रेरी, यहां तक कि एक पेचीदा निकासी आब का निजाम भी मौजूद था। उस वक्त के लोगों ने इस शहर को दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था, ताकि जब भी कोई हमला हो पूरी की पूरी आबादी पहाड़ के अंदर गायब हो जाए। यहाँ की जिंदगी बहुत ही मुनज़्ज़म थी और लोग इन गारों में बरसों तक रह सकते थे। अगरचे एक बड़े ज़ल्ज़ले ने इसका काफी हिस्सा तबाह कर दिया, लेकिन आज भी ये मकाम इंसान की उस जदोजहद की गवाही देता है कि वो बका के लिए पहाड़ों का सीना चीरने से भी नहीं कतराता। वारजिया की ये खामोश गारें आज भी गुजरे हुए लोगों की हिम्मत की कहानियां सुनाती महसूस होती हैं। दोस्तों, इसी तरह जॉर्जिया में एक और मकाम एप्लस टस्किये है जो वारजिया से भी पुराना शहर है। यह शहर लोहे के दौर में तामीर किया गया था और इसे एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर तराशा गया था। यहाँ की तामीरात इतनी मजबूत हैं कि हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इनके आसार मौजूद हैं। यहाँ के लोग चट्टानों को काट कर अपने घर, इबादत गाहें और हाल बनाते थे। इस जगह की सबसे बड़ी अहमियत इसकी जोग्राफियाई पोजीशन थी, जहां से दुश्मन पर नजर रखना बहुत आसान था। इन गारों में घूमते हुए आपको महसूस होता है कि इंसान ने किस तरह सिर्फ सादा औजारों की मदद से इतने बड़े पहाड़ को एक जीती जागती बस्ती में बदल दिया था। ये मकाम तारीख और फन तामीर का एक ऐसा संगम है
जो हमें कदीम दौर के इंसानों की जहानत पर हैरान होने पर मजबूर कर देता है। नाज़रीन, अब हम अपने सफर का रुख भारत के दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले की तरफ मोड़ते हैं, जहां स्पीति वैली में एक गांव आबाद है। ये बस्ती किसी आम पहाड़ पर नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और नोकीली चट्टान के ऐन किनारे पर वाक़ है। यहाँ के घर मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं, जो देखने में बहुत कमजोर लगते हैं, लेकिन ये सदियों से यहाँ खड़े हैं। इस बस्ती के नीचे एक बहुत बड़ी खाई है और यहाँ की जमीन इतनी गैर मुस्तहकम है कि इसे दुनिया की खतरनाक तरीन बस्तियों में शुमार किया जाता है। यहाँ रहने वाले लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं और इनके लिए ये जगह रूहानी सुकून का बायस है। यहाँ का मंजर जितना खूबसूरत है, इसमें छुपा हुआ खतरा इतना ही बड़ा है, क्योंकि जमीन के कटाव की वजह से ये बस्ती आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ रही है, लेकिन यहाँ के बासी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इनकी जिंदगी ये बताती है कि अकीदा और अपनी मिट्टी से मोहब्बत इंसान को किसी भी खतरे से बेखौफ कर देते हैं। दोस्तों, फ्रांस के साहिलों पर एक शहर है जो अपनी खूबसूरती और मोहल्ले वकू की वजह से दुनिया भर में बेमिसाल है। इसे बोनीफाशियो कहा जाता है। इस शहर के घर सफेद चूना पत्थर की चट्टानों के बिल्कुल आखिरी किनारे पर बने हुए हैं और इनके नीचे भूरे रोम का तलातुम खेज समंदर टकराता है। जब आप समंदर से इन घरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी भी वक्त गिर जाएंगे, लेकिन ये इमारतें सैकड़ों सालों से इसी तरह खड़ी हैं। इन तंग गलियों में चलते हुए आपको महसूस होता है कि आप किसी ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां समंदर की लहरों का शोर और हवाओं की सिरसिराहट ही जिंदगी का असल साज है। यहां रहने वालों के लिए समंदर की ये बेपनाह वुसअत इनका रोजमर्रा का नजारा है, लेकिन एक आम सयाह के लिए इनके घरों की बिलकोनी में खड़ा होना ही एक लर्ज़ाखेज तजुर्बा हो सकता है। ये शहर इंसानी हिम्मत और समंदर की सरकशी का एक खूबसूरत मुकाबला पेश करता है। प्यारे दोस्तों, हिमालय के गहरे और दूर दराज इलाकों में एक और ऐसी जगह है जहां तक पहुंचना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ये निकतल मॉनेस्ट्री है, जो एक बहुत बड़े पहाड़ के दहाने पर किसी शहद की मक्खी के छत्ते की तरह बनी हुई है। इस खानका तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। आपको पहाड़ी रास्तों पर कई दिनों तक पैदल सफर करना पड़ता है। यहाँ के बुद्ध राहब यहाँ तन्हाई और सुकून की तलाश में आते हैं, जो दुनिया के शोर गुल में नहीं मिलता। मट्टी और लकड़ी से बनी ये खानका एक बड़ी गार के गिर्द फैली हुई है, जहां से एक कुदरती चश्मा भी बहता है। ये मकाम जितना अलग थलग है, वहां की जिंदगी इतनी ही सादा और पुरअमन है। यहाँ रहना भी कोई आसान काम नहीं है, खास तौर पर सर्दियों में जब दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से बहुत नीचे गिर जाता है और पूरा इलाका बर्फ की चादर में छुप जाता है। मगर इन लोगों का अज़्म पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद है। और दोस्तों, हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव पीरू की वो पुरस्कार जगह है जिसे चोकी कीराओ कहा जाता है। इसे माचू पिचू की जुड़वा बहन भी कहते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा दूर और दुश्वार गुजार मकाम पर वाक़ है। अनका तहजीब की ये बस्ती बादलों के दरमियान छुपे एक पहाड़ की चोटी पर बनाई गई थी। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कई हजार फुट की चढ़ाई और फिर इतनी ही उतराई तय करनी पड़ती है। ये जगह सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रही और आज भी यहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अनका लोगों ने इन पहाड़ों को तराश कर ज़राअत के लिए सीढ़ियों जैसे खेत बनाए और ऐसे मकानात तामीर किए जो आज भी ज़ल्ज़लों के बावजूद अपनी जगह पर कायम है। इस बस्ती का पुरस्कार माजी और इसकी खामोशी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां आपको महसूस होता है कि इंसान ने कुदरत की अजीम ताकतों के साथ मिलकर एक शाहकार तख्लीक किया था। दोस्तों, ये तमाम मकामात हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि इंसान कहां रहता है, बल्कि ये इसकी जिंदगी की जदोजहद, इसकी जरूरतों और इसकी नाकाबिल तस्खीर रूह की अक्कासी करते हैं। चाहे वो इंडोनेशिया के ऊंचे दरख्त हों, जॉर्जिया की गहरी गारें हों या हिमालय की खतरनाक चट्टानें, इंसान ने हर जगह अपनी जगह बना ली है। ये बस्तियां इस बात का सबूत हैं कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नाम नहीं होता, बल्कि घर वहां होता है जहां इंसान को सुकून मिले, चाहे वो सुकून किसी गहरी खाई के किनारे पर ही क्यों ना हो। ये मकामात हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल और खतरनाक क्यों ना हो, इंसान में वो सलाहियत मौजूद है कि वो हर माहौल में ढल जाए और नामुमकिन को अपनी मेहनत और इरादे से मुमकिन बना दे।